हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा हेयर एंड वेलकम टू टेट मंथन। डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी टर्म्स जो कि बहुत कंफ्यूज करती हैं हम लोगों को कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज उन सबको देखेंगे एंड आई अश्योर यू कि ये वाली वीडियो देखने के बाद में कोई कंफ्यूजन रहने वाली नहीं है। स्टार्ट करते हैं फिर। तो फर्स्ट वर्ड आपने सुना भी होगा कई बार, जो कि आपका है फोनीम। फोनीम क्या होता है? हिंदी में अगर आपको समझ आए तो इसको कहते हैं स्वनिम। ठीक है, स्वनिम। इसको आप याद रखने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की सबसे छोटी यूनिट, साउंड की सबसे छोटी इकाई को, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? फोनीम कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं स्वनिम। स्वनिम का मतलब ही होता है, स्वनिम का मतलब सबसे छोटी ध्वनि की इकाई। फोनीम को आप यहाँ से फोन से याद रख सकते हैं। ठीक है, फोन में जैसे कि साउंड आता है ना, तो साउंड की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हम फोनीम कहते हैं। अब अगर हम इसे समझें, जैसे कि ये वेन है, तो इसमें कितने फोनीम निकलेंगे? WH प्लस E प्लस N। क्यों? क्योंकि WH की एक साउंड होती है वह करके, ठीक है, प्लस E की साउंड होगी आपकी, ठीक है, वैन आता है ना अपने ऐसे करके, इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो वैन लिखेंगे हम, तो ई की अलग साउंड होगी इसमें और प्लस न की साउंड होगी। ठीक है, तो ये 3 फोनीम्स निकलेंगे इसमें, 1, 2 और 3। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये ऐसे साउंड्स होते हैं आपके जिनको आप और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। ये सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी जो चीज होगी उसको दोबारा ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे कि के है अगर, तो के का क्या होगा? आपका क साउंड निकलेगा इससे, तो इसको आप और ब्रेक नहीं कर सकते। ये सबसे छोटी इकाई है आपकी। ठीक है, ये फोनीम्स क्या होते हैं, अकेले अगर आप इनको यूज करो तो इनका कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस होती है बिल्कुल। के को अगर आप कहेंगे तो के का कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन अगर के साथ में हम कुछ चीजों को ऐड कर दे, 2 फोनीम्स और ऐड कर दे, KEY, अब इसका मीनिंग है। यानी कि कुछ फोनीम्स जो है वो आपस में जब ऐड हो जाते हैं तो एक वर्ड बन जाता है, तब उसका मीनिंग है। बट इंडिविजुअल एक फोनीम का कोई मीनिंग नहीं होता है और ये ब्रेकेबल भी नहीं होता है, नॉन ब्रेकेबल होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट कैन नॉट बी ब्रेक, उससे ज्यादा आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, इससे ज्यादा छोटा आप इसको और नहीं तोड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फोनीम आपका। ठीक है, तो इसमें जैसे वेन में आपके क्या है, 3 फोनीम्स होंगे। ऐसे ही अगर आप हैन यूज करते हैं, HEN, तो H से क्या निकलेगा आपका? ह की साउंड आएगी, ई से आपकी ई की साउंड और एन से न की साउंड, हैन। तो इसमें क्या होंगे आपके? इसमें भी आपके क्या होंगे? 3 फोनीम्स होंगे। तो ये आपका है फोनीम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। फोनीम क्लियर हुआ होगा आपको? ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। अब यहाँ है मॉर्फीम, इसको कहते हैं हम रूपिम, हिंदी में कहेंगे रूपिम। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन आ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन मीनिंगफुल भी होनी चाहिए। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई और बशर्ते उसका मीनिंग भी होना चाहिए। सबसे छोटी होने से काम नहीं चलेगा, मीनिंगफुल भी होनी चाहिए। अब जैसे ये रेट है आपका, तो इससे छोटा आप अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर, यहाँ से अगर आप इसका अलग कर देते हैं, AT लिखेंगे तो क्या होगा? आर का कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, इससे छोटा अगर आप इसे तोड़ते हैं तो ये मॉर्फीम है जो है, तो इसका क्या होगा? कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये अलग से एक सिंगल फोनीम बच गया। अब क्या होगा? अगर आप इसको आर को, अगर RA और T भी अगर ऐसे भी अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो ना इसका मीनिंग बचता है ना इसका मीनिंग बचता है। इट मीन्स ये सबसे छोटी इकाई है जिसका एक मीनिंग भी है और ये सबसे छोटी भी है। ऐसे ही कैट को अगर आप ब्रेक करेंगे तो या CA और T में ब्रेक कर सकते हैं, या तो आप, या फिर C और AT में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का ही आपका क्या होगा? मीनिंग यहाँ से फिर क्या होगा? हट जाएगा, मीनिंगफुल नहीं होगा फिर ये। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई और जिसका मीनिंग भी होता हो वो आपका मॉर्फीम है। याद रखने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ से आपका मीनिंग निकल जाएगा, MEANING, मीनिंग। मॉर्फीम से भी मीनिंग वर्ड बनता है, M से भी मीनिंग वर्ड बनता है। सिर्फ याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि मॉर्फीम मतलब मीनिंगफुल यूनिट, सबसे छोटी लैंग्वेज की मीनिंगफुल यूनिट। ये क्या है? सबसे छोटी साउंड की यूनिट, तो फोनीम होगा। नेक्स्ट आपका क्या आता है? सिंटेक्स आता है आपका। सिंटेक्स क्या है? वाक्य विन्यास कहते हैं हिंदी में अगर आप समझें तो इसे।
ये क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जब वर्ड्स को हम आपस में ऐड करते हैं, एक वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है, वर्ड तो वर्ड ही है, उनको जब हम आपस में अरेंज करते हैं, जब उनको स्ट्रक्चर करते हैं, तो क्या होता है? उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको सिस्टमेटिकली वे में लगाना क्या होता है? सिंटेक्स होता है आपका। ठीक है, जैसे आप कोई सामान लेते हो ना, उसको इस तरीके से सिस्टमेटिकली लगाते हो, मतलब उसकी वही जगह है, उसे आपको वहीं रखना है, वहां से अगर आप उसे हटाओगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है, या फिर कोई मीनिंग रहेगा ही नहीं। तो ये क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट शुड बी एट द करेक्ट प्लेस, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपका करेक्ट प्लेस पर होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा? सिंटेक्स कहलाएगा। स्टडी ऑफ द रूल्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रूल्स की स्टडी करने को आप क्या कहेंगे? सिंटेक्स कहेंगे। जैसे कि आई ईट मैंगो, अब इसको अगर मैं ये लिख दूं कि मैंगो ईट आई, तो क्या कोई मीनिंग है इसका? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, और ये इसका क्या हुआ? सिंटेक्स हुआ, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में इसको नहीं लिखेंगे तो ये मीनिंगफुल नहीं होगा। तो सिंटेक्स क्या होता है? आपका स्ट्रक्चर होता है। एस से आप याद रख सकते हैं, एस फॉर सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिमेंटिक। सिमेंटिक में क्या होता है? स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। यहाँ क्या होता है? अर्थ की स्टडी करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ क्या है? स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। यहाँ पे मीनिंगफुल यूनिट होती है आपकी सबसे छोटी, यहाँ पे साउंड है, और यहाँ पे क्या है? मीनिंग की ही स्टडी की जा रही है, यानी कि अर्थ की स्टडी की जाती है, इसीलिए इसको अर्थ विज्ञान भी कहते हैं। हिंदी में सिमेंटिक कहेंगे आप इसको, यानी कि मीनिंग की स्टडी की जाती है। कैसे? When all the words in a sentence have a meaning, यानी कि सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनका सबका कुछ मीनिंग होता है। जैसे कि सीता इज अ गुड गर्ल, तो सीता का भी मीनिंग है, इज का भी मीनिंग है, अ का भी मीनिंग है, गुड का भी मीनिंग है, और गर्ल का भी मीनिंग है, यानी कि ये पूरा जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिमेंटिक कहेंगे। मतलब कि स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, यानी कि अगर आपके सामने आता है कि एक लैंग्वेज में स्टडी ऑफ मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? सिमेंटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलिप्सिस। इलिप्सिस क्या होता है आपका? ये 3 डॉट्स आपने लगाए हुए देखे होंगे, जब लिखते हैं ना कई बार टू बी कंटिन्यूड, और ऐसे 3 डॉट्स लगा देते हैं। ठीक है, या फिर आप लिखेंगे फ्यू क्वेश्चंस मोर और 3 डॉट्स लगा देंगे। दैट मीन्स कि कुछ चीज़ें आपने उस सेंटेंस में से हटा दी हैं, उसको आप क्या कह सकते हैं? एक स्पेस बचाने के लिए कह सकते हैं, या जो भी आपकी मतलब रेलेवेंट नहीं है चीज़ें, उनको आपने हटा दिया सेंटेंस में से, तो क्या होगा? पंक्चुएशन मार्क कंसिस्टिंग ऑफ 3 डॉट्स, यानी कि जो 3 डॉट्स का ये मार्क होता है, ये आपका इलिप्सिस होता है। और ये क्या होगा? इंडिकेटिंग ओमिशन ऑफ वर्ड्स, ये ओमिट कर देता है कुछ वर्ड्स को, जो भी आपके क्या होते हैं? ज़रूरी नहीं होते बहुत ज़्यादा, या तो ठीक है रेलिवेंट नहीं होते, तो उसको हटा देता है। जैसे कि ये व्हाट्सअप में आप लोग मैसेजेस करते होंगे ना, ऐसे करके 3 डॉट लगा देते हैं, बहुत चलता है ये तो ना। तो आई एम नॉट श्योर, यानी कि इसके बाद के जितने भी सेंटेंसेस थे, जैसे सोच रहा हो कोई बंदा कि मैं सोचता हूँ ऐसा कर लूँ, मैं सोचता हूँ वैसा कर लूँ, फिर बोलेंगे आई एम नॉट श्योर। तो मतलब जितनी भी चीज़ें आपने बीच में सोची हैं, वो आपने क्या किया? यहाँ सेंटेंस पर ये एलिप्सिस लगा करके वो चीज़ों को आपने हटा दिया। वो ज़रूरी नहीं है इतना लिखना, तो आपने यहाँ से हटा दिया। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं एलिप्सिस का, तो जैसे कि शी कैन रीड, ज़रूरी नहीं है कई बार कि आपको ये 3 डॉट्स मिले। शी कैन रीड एंड शी कैन राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ शी कैन रीड लिखा हुआ है। अब दोबारा शी कैन राइट लिखना ज़रूरी नहीं है हमें, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? शी कैन रीड एंड राइट। तो अननेसेसरी का जो वर्ड था यहाँ पे, ये वाला सी और ये कैन, ये दोनों मैंने क्या कर दिया? यहाँ से ऑमिट कर दिया। तो ये भी आपका एलिप्सिस का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 3 डॉट्स दिखे ही आपको। यहाँ भी क्या किया? ये 2 वर्ड्स जो मैंने यहाँ से ऑमिट कर दिया, क्योंकि ये वाला सेंटेंस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। शी कैन रीड एंड राइट, और हमें इसका मीनिंग भी समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इसका मीनिंग खो गया है। तो इस तरीके से यहाँ से हमने इन 2 वर्ड्स को ऑमिट कर दिया, जो कि हमें लगा कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इनको रिपीट करने की। तो ये क्या होगा? आपका एलिप्सिस होगा। रिवाइज कर लेते हैं एक बार।
क्या है आपका फोनीम? क्या है? फोन से याद रखेंगे, साउंड से रिलेटेड, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। जैसे कि हर बच्चा को हम स्टार्टिंग में सिखाते हैं ना कि के से क्या होता है, क बनता है, ठीक है, सी से भी क बनता है, सी एच अगर हम लगाते हैं तो च बनता है, डब्ल्यू एच लगा करके वह बनता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सबसे छोटी इकाई है आपकी साउंड की, ध्वनि जो निकलती है, ठीक है। मॉर्फीम क्या है आपका? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की सबसे छोटी और अर्थपूर्ण इकाई। तो क्या होगी आपकी? स्मॉलेस्ट यूनिट, मीनिंगफुल यूनिट इन लैंग्वेज कौन होगी? मॉर्फीम होगा आपका। मॉर्फीम में क्या होगा, अगर आप इसको और छोटा कर देंगे तो इसका मीनिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिंटेक्स क्या है आपका? वाक्य विन्यास, जो कि क्या होता है, सिंटेक्स मतलब एक स्ट्रक्चर, एस से याद रखेंगे आप, एस से सिंटेक्स, एस से स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो आपका सिंटेक्स होता है। सिमेंटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ मीनिंग, यानी कि जितने भी वर्ड्स हैं आपके वो आपके मीनिंगफुल होने चाहिए सेंटेंस में, तो उन मीनिंग्स की स्टडी कौन करता है? सिमेंटिक में आती है आपकी, ठीक है। उसके बाद आता है एलिप्सिस, यानी कि जो भी आपकी अनवांटेड चीज़ें हैं उन्हें हटाकर अगर आप ये 3 डॉट लगा देते हैं तो समझ आ जाता है कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था जो कि आना चाहिए, उसे हटा ऑमिट भी कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा वाक्य में, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका? एलिप्सिस होगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स जिसमें कि बहुत कन्फ्यूजन रहती है, एंड आई होप कि मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर पाई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग कुछ ऐसे ही और वर्ड्स के साथ में जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा पूछे भी जाते हैं। और हाँ, अब हम इससे रिलेटेड कर लेते हैं 2 क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग हर टॉपिक के बाद में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो उससे आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर, जो कि क्या है, स्टडी ऑफ मीनिंग in a language is known as, study of meaning in a language is known as, your options is A है आपका syntax, second है आपका semantics, third है आपका morpheme और fourth है आपका linguistic। तो आपका आंसर क्या रहेगा? स्टडी ऑफ मीनिंग। तो मीनिंग की स्टडी अगर हम करते हैं तो कहाँ आएगा आपका? मीनिंग की स्टडी सिमेंटिक में, ठीक है। जब हम मीनिंग की स्टडी करते हैं तो आपका क्या आएगा? सिमेंटिक में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं मॉर्फीम इज द, ऑप्शंस हैं आपके, यूनिट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू न्यू मीनिंग, एक ऐसी यूनिट जिसको ब्रेक कर सकते हैं और नया मीनिंग निकलेगा, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ फ्रेज, एक फ्रेज की स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग की जिसे और आप नहीं तोड़ सकते, सबसे छोटी है वो, उसे और अगर आप ब्रेक करेंगे तो उसका मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड की सबसे छोटी यूनिट, तो क्या रहेगा इसका आंसर? ऑब्वियसली आंसर नंबर सी क्या होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, दैट इज मॉर्फीम, कि इससे ज़्यादा अगर आप इसे छोटा करेंगे तो इसका क्या होगा? मीनिंग नहीं रह गया, ये अभी इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये है आपका मॉर्फीम, ये थे आपके क्वेश्चंस। अगर डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उन लोगों के लिए भी यूजफुल रह सके। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।